आप सभी को राधे राधे। हमने इसके पहले चर्चा करी थी भाग्यरेखा के विषय में कि भाग्यरेखा पे यदि तारे का चिन्ह हो या शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो, चंद्र पर तारे का चिन्ह हो, बुध पर तारे का चिन्ह, जालीनुमा स्थान हो, तो उसके क्या अर्थ होते हैं, उसके क्या परिणाम मिलते हैं जीवन में। ठीक है, आज भी हम भाग्यरेखा के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं कि भाग्यरेखा में यदि भाग्यरेखा में वर्ग का चिन्ह हो। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, छोटा सा एक पार्ट हमने देखा था कि अगर वर्ग का चिन्ह होता है अगर किसी भाग्यरेखा के पीछे, उसका क्या परिणाम होता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि पूर्वाभासी घटनाओं से आपको जातक को कहीं ना कहीं इंगित कर देता है, तो वह शुभ ही माना जाता है ना। अच्छा, अगर भाग्यरेखा मध्यमा के तृतीय पर्वत तक जाए, तृतीय पर्वत समझ रहे हैं आप, ये प्रथम पर्वत मध्यमा का, ये द्वितीय, ये तृतीय, ठीक है। यहाँ से भाग्यरेखा उद्गम स्थान है, ये तृतीय पर्वत तक जा रही है, यहाँ तक सीधी, बहुत से हाथों में आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और शनि पर्वत के ऊपर, शनि पर्वत कहाँ है, ये शनि पर्वत है, ठीक है, ये शनि पर्वत है। तो शनि पर्वत के ऊपर वर्ग का चिन्ह ऐसा बनता हुआ दिखता है यदि, है ना, तो भी यह फलदायक है। फलदायक क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये वर्ग का चिन्ह बनता है तो आप समझ जाइए, है ना, या हाथों को एक बार रिसर्च शुरू करिएगा, रिसर्च के बाद ये चीज़ निकलती है, तो आप एक बार रिसर्च करिएगा। तो ऐसे जातकों को ना उनकी धन हानि तथा अन्य दुर्घटनाओं में जातक की रक्षा करता है ऐसा चिन्ह। अगर धन हानि होने वाली होती है तो इंगित हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रक्षा हो ही जाती है, फिर हम बोलते हैं ये कैसे हो गया, ये तो हमारे बुद्धि के परे है ना। तो कहीं ना कहीं यह चिन्ह हमें लाभ ही प्रदान करता है, हमें हानियों से बचाने का सूचक भी होता है या प्रयास करता है। अच्छा, अब इसके विपरीत मान के चलिए, शुक्र पर्वत कहाँ है, पहले तो ये देख लीजिए, ये है शुक्र पर्वत, ठीक है, ये पूरा भाग शुक्र पर्वत का है, ठीक। भाग्यरेखा यहां से जा रही है। अब अगर भाग्यरेखा के एक ओर, है ना, भाग्यरेखा को एक और वर्ग और शुक्र पर्वत की ओर स्पर्श करता है एक वर्ग, मतलब ये शुक्र पर्वत की ओर मान लो स्पर्श कर रहा है, यहाँ भाग्यरेखा को स्पर्श कर रहा है एक वर्ग, वर्ग मतलब ऐसा वर्ग बनता है, ठीक है ना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये वर्ग का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर चिन्ह बनता है ना, तो ये घरेलू मतलब दाम्पत्य का यही स्थान है शुक्र, तो ऐसा घरेलू हिंसा या घरेलू कलह या घरेलू घटनाओं को बचाने का प्रयास करता है ना, यह खतरा बता देता है कि यार ये घटना हो सकती है, तो पहले से ही आप इंगित हो जाते हैं, ये मानसिक होता है, अनुभूति हो जाती है ना, हमारे मन को ऐसा लगने लगता है। कई बार बोलते हैं ना, मन का जो कहा वो कहा हुआ सच हो जाता है, या हमारे दिमाग को जो लग रहा है वो गलत हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है, अगर वर्ग की स्थिति पैदा होती है शुक्र के भाव के पास में भाग्यरेखा से जुड़ा हुआ, तो यह आंतरिक कलह को बचाने का प्रयास या आंतरिक कलह को इंगित करता है ना। अच्छा, अब अगर मान के चलिए दूसरा हिस्से हम देखें कि अगर यह वर्ग चंद्र पर्वत की ओर से भाग्यरेखा को स्पर्श करे, चंद्र पर्वत की ओर से मतलब जहां पे ये बना हुआ ना, यहाँ पे, है ना, शुक्र पर्वत की ओर तो यहाँ कर देते, तो अगर यहाँ पे ही मान के चलिए ये भाग्यरेखा की ओर से चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत है, यहाँ से मान के चलिए वर्ग इसको स्पर्श कर रहा भाग्यरेखा को, तो ये यात्रा में किसी खतरे को ना, चंद्र मतलब यात्रा का भी सूचक होता है, चंद्र मतलब विदेश यात्रा का योग बनाता है, तो चंद्र में अगर चंद्र पर्वत की ओर से ये वर्ग भाग्यरेखा को स्पर्श करता हुआ दिखे, तो भी यह हमें यात्रा में होने वाले खतरे को ही इंगित करता है या बता देता है। मतलब वर्ग का आप जगह जगह शनि पर्वत उसका अलग स्थान पाएंगे, शुक्र पर अलग पाएंगे, चंद्र पर अलग पाएंगे, है ना। अच्छा, अब अगर भाग्यरेखा मान के चलिए चंद्र पर्वत से निकलकर मतलब चंद्र पर्वत से निकल के कोई रेखा, कोई भी रेखा आप ले लीजिए जिसको हम बोलते हैं प्रभावी रेखा, तो चंद्र पर्वत से निकल के कोई रेखा यदि भाग्यरेखा के समानांतर होके चले तो क्या होता है, जैसे ये रेखा जाती है, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, ये चंद्र पर्वत से एक रेखा ये निकली और ये समानांतर होकर यहाँ चलने लगी, है ना, ये चंद्र का पर्वत है और ये भाग्य रेखा है, अब समानांतर होकर चल रही है, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक के जीवन पर ना किसी महिला या पुरुष है तो किसी मतलब किसी पुरुष से अगर तो उसका किसी महिला का, और अगर किसी महिला तो उसके जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का या पुरुष का प्रभाव रहता है, उसके प्रभाव में रहती हैं। प्रभाव का मतलब केवल प्रेम नहीं होता, प्रभाव का मतलब उनके अधीन भी नहीं होता, प्रभाव का मतलब होता है कि उनके संरक्षण में किसी प्रकार की उनकी हाव भाव, उनके आचार विचार की संहिता उनको पसंद होती है, जिसको लेकर वो जीवन में चलते हैं, वो प्रभाव उनके ऊपर छोड़ जाते हैं, तो वो उनसे प्रभावी होते हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों को अगर अपनाना भी है तो उन चीज़ों से प्रभावित होकर ही अपनाते हैं, या उस व्यक्ति विशेष के कहने पर अपनी चीज़ों को बदलते हैं या अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं।
अगर समानांतर होकर ये रेखा चल रही है तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर के मान के चलिए अगर चंद्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा, मतलब भाग्य रेखा निकल रही है, मतलब कोई भी रेखा, सॉरी भाग्य रेखा तो यहाँ से निकल रही है, अब अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा ऐसे निकल रही है ना, और जाके ये टच करती हुई दिख रही है आपको, मतलब ये जाके भाग्य रेखा को टच कर रही है ना, मतलब गहरी है, लालिमा युक्त है ये रेखा, मान लीजिए, है ना। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनके लिए, खासकर पुरुषों के लिए है कि अगर ऐसा आपको दिखता है ना, जो लोग बोलते हैं ना मुझे पत्नी बहुत परेशान करती है, मेरी पत्नी बहुत प्रेशर देती है, तो ऐसे लोगों को अगर देखा तो अपने हाथ में देखिएगा कि अगर ये रेखा आपकी जाकर भाग्य रेखा से निहित हो रही है, गहरी लाल सुर्ख एकदम, तो आप समझ जाइए कि आपकी अर्धांगिनी का आप पे आधिपत्य तो होगा। आधिपत्य का मतलब हुक्म चलाने वाली तो होगी, ठीक है। अब हुक्म चलाने वाली होगी तो स्वाभाविक है कि आपके जो भी दैनिक कार्य हैं या आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, मित्रवत संबंध हैं, घरेलू संबंध है, जो भी है ना, वो उसके अधीन ही चलेंगे। अधीन मतलब अधीन, वो पत्नी बोलेगी ये करना तो वही करना है, अन्यथा और कुछ नहीं करना है ना। तो आधिपत्य वाला जीवन होता है ये, अगर चंद्र से कोई रेखा निकल के गहरी सुर्ख लाल होते हुए भाग्य रेखा को छू रही हो तो। अब अगर मान के चलिए भाग्य रेखा को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो भाग्य रेखा को हम सिर्फ अभी 2 वर्गों में बांट रहे हैं। पहला वर्ग क्या बांट रहे हैं, पहला वर्ग हम ये बांट रहे हैं कि भाग्य रेखा एक तो ये होती है कि कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती। नहीं होती का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसे बहुत से हाथ हैं जिन हाथों में, जैसे इस हाथ में आपको देखो कहीं भाग्य रेखा दिख रही है, सिर्फ मस्तिष्क हृदय रेखा है, मस्तिष्क का भी छोटी है और जीवन रेखा भी छोटी है। ये हाथ पूर्णतः शून्य हाथ है, पूर्णतः शून्य हाथ है। इस जीवन में निराशा के सिवा कुछ नहीं, ना यहाँ भाग्य रेखा है ना कोई अन्य प्रभावी रेखा, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है अब इनका भाग्य नहीं है तो ये जीवन जिए नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा इसलिए नहीं है, या भाग्य इनकी आयु रेखा छोटी थी इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि छोटी रेखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी है ना। तो जागरूकता लाने का प्रयास करना है हमको, अंधविश्वास में नहीं जाना है। तो इसको समझिए कि भाग्य रेखा यदि नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो कर्म प्रधान होते हैं, मतलब वो मेहनत करेंगे तो खाएंगे। जैसे मजदूर वर्ग क्या होता है, वो बेचारे जो मेहनत करते हैं वही अपने जीवन में यापन करते हैं, उनको न पैतृक कुछ मिलता है ना उनको भाग्य से कुछ मिलता है, उनको सिर्फ उनका किया हुआ दिन में कमाया रात को खाया, ये स्थिति पैदा रहती है उनकी, है ना। तो उनको कर्म से ही मिलता है, उनको भाग्य का साथ किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता, ठीक है। आगे की भी हम वीडियो में बात करेंगे भाग्य रेखा के विषय में, है ना। उस वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा को काटे तो भी उसके क्या संकेत होते हैं, है ना, या चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा तक जाए तो क्या संबंध होते हैं, है ना। तो कल हम चंद्र पर्वत के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे भाग्य रेखा से जुड़े हुए सवालों पर, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।